हेलो पाइसेस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आपकी राशि के लोगों ने मतलब पाइसेस राशि के लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग बनाऊं एंड पाइसेस राशि से ही स्टार्ट करूं। तो यस, मैं वही कर रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके साथ भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो मैटर लव लाइफ के साइड से आप कैसी भी स्थिति में हैं, ठीक है, सेपरेशन है, ब्लॉकेज सिचुएशन में है, यदि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप किसी के साथ बातचीत नहीं हो रही हैं, तो देख लेते हैं वो पर्सन अभी आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपकमिंग एक्शन, उनकी तरफ से सॉन्ग्स वगैरह एंड गाइडेंस भी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो रहना है आपको पॉजिटिव। अगर आपकी राशि पाइसेस है यानी मीन राशि है, रीडिंग आपके लिए है एंड रीडिंग जनरल है, टाइमलेस रीडिंग है। लेट्स सी, जब भी देख रहे हो रेजोनेट हो जाएगी। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ क्लब्स की एनर्जी है, 7 ऑफ डायमंड्स, 9 ऑफ स्पेड्स, वाओ अच्छी बात है, 10 ऑफ क्लब्स। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ये जो भी पर्सन है बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति में है, मतलब बुरी स्थिति में है, जहाँ पर इस इंसान को आपके साथ बात नहीं करनी, जहाँ पर इनको बात करने का कुछ चीज़ें मिल भी नहीं रही हैं, ठीक है, परंतु आँखों में देखो आस है बहुत ज़्यादा कि चीज़ें सुधर जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएगा, परंतु क्या बात करेंगे, क्या बात करना चाहिए, अभी बात करना चाहिए कि नहीं, ऐसी किसी भी स्थिति में ये इंसान नहीं है। तो इसी वजह से हो सकता है आपके पास इनके तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन का ऑफ़र, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज नहीं आ रही है, क्योंकि इस इंसान को पता ही नहीं है इनको क्या बात करना है एंड कैसे चीज़ों को सुलझाना है। सिचुएशन में अभी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं एंड बहुत दबाव है इनके ऊपर। मन से अभी तक इन्होंने पास्ट की सिचुएशन को भूला नहीं है एंड आगे भी नहीं बढ़ पाए हैं। ये 10 का सिचुएशन इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये स्थिति से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये परिस्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल इनका सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, देखो, ठीक है। तो परिस्थिति इनका बहुत अच्छा नहीं है आपसे दूर रह के, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रही है मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है एंड यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की भी एनर्जी है। तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये इंसान बहुत हिम्मत वाले हैं, साथ में दिख रही है इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा खासा है एंड अब अभी हो सकता है कि प्यार को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, परंतु अपकमिंग समय में ये इंसान कॉन्फिडेंट होने वाले हैं आपको लेकर, ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर दिख रही हैं। तो इसके दौरान ये इंसान कुछ एक्शंस भी लेने वाले हैं। देखो, इस इंसान का आँखें बहुत ज़्यादा मासूम हो सकता है, ठीक है, पर आँखों में कॉन्फिडेंट के लिए इनको किसी की हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ेगी एंड मुझे दिखाई दे रही है इनको हेल्प मिल भी जाएगा अपकमिंग समय में, ठीक है। तो देखो, अपकमिंग 7 डेज़ के अंदर मुझे दिख रही हैं कि इस इंसान की तरफ से कुछ चीज़ें आपको रिसीव हो सकता है, चांसेस, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है 7 से 9 डेज़ के अंदर, क्योंकि इस इंसान को कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है, कुछ गलतियों का एहसास होने वाला है एंड ये इंसान फटाक से आपकी तरफ दौड़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक इस इंसान को माइंड से, ये इंसान दिमाग से, ये इंसान क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जब तक ये इंसान कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तब तक ये इंसान कुछ भी बातें करने का लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या बात करना है, क्या करना है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यदि ये इंसान फ़ोन करके, मतलब मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रही है इंसान कॉल करने जा भी रहे हैं, अचानक से इनके दिमाग में आ रहा है कि क्या बात करूँ, मैसेज करने जा भी रहे हैं, टाइप भी कर रहे हो सकता है, फिर डिलीट कर रहे हैं कि भेजने से क्या ही हो जाएगा, समय अनुकूल नहीं है, ये चीज़ दिख रही है। इस इंसान को ऐसा ही लग रहा है। रात में इस इंसान का अवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह या फिर मैसेजेस वगैरह अगर कुछ हैं तो उसको लेकर ये इंसान सो रहे हैं, कोई रुमाल वगैरह कुछ भी अगर आपने दिया हुआ है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको याद कर रहे हैं एंड देखो यहाँ पर 9 स्वर्ड्स है जो इनको चुभ रही है रात में। तो रात में इस इंसान का नींद भी बहुत ज़्यादा देर से आ रही है, ये चीज़ दिख रही है एंड बहुत ही ज़्यादा माइंड फ्लक्चुएशन के साथ ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं। इनका अभी एंग्रीनेस भी बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, बात बात पे हो सकता है कि बाकी लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं, ठीक है, इनका गुस्सा भी बहुत बढ़ चुका है, हो सकता है इनके गुस्से को आप ही कंट्रोल करके रखते थे।
ओके, तो ये चीज़ दिख रही है। तो आप इनसे दूर हो जाने के बाद या फिर आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो, डिस्टेंस क्रिएट हो जाने के बाद, ये इंसान बिल्कुल भी शांति से, चैन से नहीं है। ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको अपना ट्वाइन फ्लेम मानते हैं, आपको अपना ज़िंदगी मानते हैं, ठीक है। एंड इनको पता है हर एक कमियाँ खामियाँ को आप ही पूरा करते हो इस इंसान का, तो ये आपसे अलग कैसे रह सकता है, ठीक है। आप इनका बहुत अच्छा दोस्त भी हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। प्यार से भी पहले आप इनका बहुत अच्छा दोस्त हो। यहाँ पर दोस्ती का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक गहरा छाप दिखाई दे रही है मुझे इनके मन में। यस, गिल्टी, डेफिनेटली इस इंसान के मन में गिल्ट है, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जल्द 7 से 9 डेज़ के अंदर आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है एक्शन के साथ। देख लेते हैं एक से दो मैसेजेस। ओके, सो यहाँ पर है, गुड मॉर्निंग, आई नो यू आर गोइंग टू किक हैश टुडे। ओके, सो ये मैसेजेस आपके लिए आया है एंड आई अडोर यू। सो डेफिनेटली ओके, इसके साथ और एक मैसेज है, हिडन है, आई एम काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विथ यू। सो ये इंसान डेफिनेटली यहाँ पर दिख ही रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ऑब्सेस्ड है। मतलब अभी आपके अलावा इस इंसान के दिल में, जहन में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये इंसान हर वक्त, हर टाइम पर ये आपको ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो सॉन्ग्स वगैरह चेक कर लेते हैं, मैं 2 सॉन्ग्स लेती हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए 2 सॉन्ग्स आए हैं। यहाँ पर हैं फिर मोहब्बत, यस, फिर मोहब्बत, ये सॉन्ग टाइप करना आप, मुझे नहीं पता, लिरिक्स याद नहीं आ रहा है मुझे, तो आप सुन लेना क्योंकि इस इंसान के दिल के बहुत सारे फीलिंग्स आपको सुनाई देंगे वहाँ पर। एंड यहाँ पर है लम्हा लम्हा, तो ये 2 सॉन्ग भी आपको सुनना है। वहाँ पर भी बहुत सारे दिल के ख्याल, मैसेजेस आपको मिल जाएंगे इनकी तरफ से, ठीक है। सो रीडिंग बहुत सुंदर आया है। आपका ये पर्सन आपके अलावा, मतलब आपसे दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड बहुत ज़्यादा जल्द एक्शन भी लेने वाले हैं। आप बस धैर्य रखो एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखो एंड प्रार्थना करो, मैनिफेस्टेशन करो जितना हो सके पॉजिटिवली, ओके। आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छे रहे, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।